इसलिए अब मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तू मारेगा तो मुझे इसको जिंदा करना है, Du behöver inte döda honom, för om du dödar honom så måste jag uppväcka honom. क्योंकि मैंने इसके साथ वादे किए हैं। För jag har slutit förbund med honom. तो ठीक है, तुझे अब मारने की जरूरत Du नहीं, behöver inte döda honom. तू इसहाक को मेरे लिए मार चुका है। Du har redan dödat Isak för mig. तूने इब्राहिम ने मेरे लिए अपने बेटे को मारा है, Du, Abraham, har redan dödat din son för mig. अब मैं तेरे लिए अपना बेटा मारूं। Nu kommer jag ge mitt son för dig. मेरा बेटा दुनिया में आए, Min son ska komma in i världen. यीशु दुनिया में आए, Jesus ska komma in i världen. और मैं खुद उसको मारूंगा। Och jag kommer själv att döda honom. जैसे तूने अपने बेटे को मारने के लिए दरेग नहीं किया Som du inte tvekade att döda और din तूने son. छुरी उठा ली है और उसको मार दिया है, इसी तरह मैं अब अपने बेटे को मारूंगा, Så kommer jag att döda ताकि min ये son. अहद जो है वो कायम हो जाए और ये अहद मजबूती से बंध जाए। Så att den här förbundet som vi har gått ska bestå. तूने मेरे लिए बेटा मारा है, Du har ditt मैं तेरे लिए बेटा Jag ska मारूंगा। döda min egen son. और इसलिए कुरान के कलाम में अब देखते हैं मसीह जमीन पे आया। Och därför så ser vi att Jesus kom till världen. पैदाइश 22 बाब की 17 इस जब आप पढ़ते हैं, Och i första Mosebok 22:17 när vi läser där. और इस सारे प्रोसेस के बाद खुदा ने इब्राहिम को कहा कि मैंने दुश्मन के फाटक अब तुझे दे दिया। Och Gud sa till honom att jag har gett dig fiendernas port. ये फाटक वो जगह होती है जहाँ पे फैसले किए जाते थे, Porten var på den tiden där man satt och tog beslut. जहाँ पे बुजुर्ग बैठते थे, Där de äldste satt. जहाँ पे अदालत की जाती, Där man hade domslut. जहाँ पे फैसला होता था क्या चीज अंदर आएगी क्या चीज बाहर Där जाएगी, man beslutade vad ska komma in i staden och vad ska gå ut ur staden. जहाँ पे फैसला होता था ये कब खुलेंगे कब बंद होंगे। Där man beslutade när ska de stängas och när ska de öppnas. इसलिए खुदा यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से पूछा Och när Jesus frågade sina lärjungar. कि तुम मुझे क्या कहते हो, Vad säger ni om mig? और पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, Och Petrus sa att du är den levande Gudens son. तो फिर खुदा ने उसको भी कहा कि मैं भी तुझे कहता हूं कि तू शमौन पतरस है, Och då sa Jesus att du är Simon Petrus. और आलम रोआ के दरवाजे फाटक तुझ पे गालिब नहीं आएंगे इस कलीसिया पे जो कायम होगी। Och du kom, helvetets portar kommer inte ha makt över dig. खुदा ने चर्च को ये ब्लेसिंग दे दी, Gud, Jesus välsignade församlingen. दुश्मन के फाटक जो है उसके ऊपर आपको इख्तियार दे दिया, Ni har fått rådande över fiendens port. और उसको कहा कि जो कुछ तुम जमीन पे बांधोगे Och så sa Jesus till honom att मैं आसमानों पे बांध दूंगा, det ska vara bundet i himlen. जो कुछ तुम जमीन पे खोलोगे Och det ni löser på jorden, मैं आसमानों पे खोल det दूंगा। ska vara öppet på himlen. ये सारी बात जो है ये अहद की बात है। Och det här handlar fortfarande om förbundet. और फिर जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना 16 बाब की 23 आयत में, Och när vi läser i Johannes 16 och vers 23. वहां पे लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो। Och där står det att allt vad ni ber om i mitt namn. ये बड़ी अच्छी बात है। Ni kan tänka att det är väldigt märkligt. आप जानते हैं आप मियाँ बीवी हैं जिनकी शादी हुई है, Även makar och make. आप जानते हैं आप अपनी बीवी के नाम पे कुछ नहीं ले सकते। Ni vet att inte ens ni kan ta någonting på ert make eller makas namn. मैं कॉल नहीं कर सकता बैंक को कि मैं नादिया का खामंद हूँ, मुझे नादिया के अकाउंट से पैसे चाहिए। Jag kan inte ringa till banken och säga jag är Nadias man och jag vill ha si och så mycket pengar. नादिया फोन नहीं कर सकती कि मुझे बॉयज के नाम पे लोन चाहिए। Hon kan inte ringa och banken och säga att jag vill ha lån för Boys namn. आप किसी के नाम पे जाके जो है कोई चीज नहीं खरीद सकते। Ni kan inte handla på någon annans namn. तो खुदावन ने कैसे कह दिया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे Hur kunde Gud säga? Jesus säger att det som ni वो ber om तुम्हें मिल जाएगा। ni kommer att få det. ये अहद की जुबान है, Det handlar om förbundet. ये कवर्नेंट की मिस्ट्री है। Det är förbundets mysterium. शादी में मियाँ बीवी एक दूसरे के नाम से कुछ नहीं ले सकते, I ett äktenskap så kan make och maka inte handla på varsin namn. लेकिन हम यीशु के नाम से ले सकते Men vi हैं। kan be i Jesu namn. इसका मतलब है कि ये अहद शादी से ज्यादा मजबूत और गहरा है। Det betyder att det här förbundet är ännu djupare och starkare än äktenskapets förbund. हम शादी करके भी एक दूसरे के नाम पे कुछ नहीं ले सकते, लेकिन इस अहद की वजह से हम यीशु के नाम से सब कुछ ले सकते हैं। Vi kan inte få någonting när vi har gått in i äktenskap, men när vi har gått i förbund med Jesus så kan vi få allt. सैमुएल की दूसरी किताब I andra Samuelsboken, उसके 9 बाब के अंदर एक कहानी लिखी है। i kapitel 9 så kan vi läsa om något. बाइबल की सैकड़ों वर्सेस हैं। Det finns tusentals verser i Bibeln. जब तक आप कवर्नेंट को ना समझे वो चीजें आपको अजीब लग सकती हैं या आपको समझ नहीं आ सकती। Om
Om vi inte förstår det här förbundets mysterium, så kan vi tro att vi kan tycka att det är väldigt konstigt när vi läser vissa saker. वहां पे लिखा है कि दाऊद बादशाह बन गया Där står det att David han blev kung, और दाऊद जो है वो एक दिन जो है उसको यूनतन की याद आई, och han kom att tänka på Jonatan. क्योंकि शायद हो सकता है कि वो अपने हाथ धो रहा था, कुछ कर रहा था और उसने अपने बदन पे निशान को देखा। Det kan vara så att han kanske höll på att tvätta sina händer och så såg han märke på sin handled. वो निशान जो उसने यूनतन के साथ बांधा था, Det förbund som han ingick med Jonatan. और वो जानता था कि ये अहद जो है सिर्फ यूनतन के साथ नहीं बल्कि ये अहद जो है नस्लों के साथ हुआ करता था। Och han visste att det här förbundet som han ingick, det var inte bara mellan de två parter, utan det var i generationer. हमारे बच्चे तो नहीं, लेकिन आप और मैं और अपने वालिदैन के बारे में हम जानते हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो अपने ये हमारा जो चचा है, ये उनका सगा भाई तो नहीं था, ये मुंह बोला भाई था, मुंह बोली बहन थी, और वो उनकी औलाद तक हमारे वालिदैन या हमारे बड़े सिखाते कि इनके साथ आपने उसी तरह रहना है जैसे ये आपके चचा है या ताया है। I vårt land, där vi kommer ifrån, vår kultur, så man behöver inte ha blodsband. Även nära släktingar räknas som väldigt nära syskon. तो कलाम में लिखा है कि दाऊद ने जो इसको जब अहद याद आया, Och det står i ordet att när David kom ihåg sin förbund, तो उसने पूछा कि साउल का बेटा जो यूनतन है उसके बारे में पता करो कि जानता है उसकी कोई नस्ल में से है। så han sa till sina tjänare, leta efter om det finns någon som är överlevande från Sauls sons Jonatans. तो उन्हें साउल का एक नौकर मिल गया जिसका नाम जीबा था, Och då hittar man en tjänare till Saul som heter Siba. और जीबा को जल्दी से बुलाया। दाऊद ने कहा कि मैं चाहता हूं, तुझे पता है कि यूनतन का कोई बेटा अगर है तो मैं उससे मिलना चाहता हूं। Då frågade han, finns det någon som är efterlevande efter Jonatan? उसने कहा हाँ एक है जिसका नाम जो है मफीबूसत है, Han sa att det finns en som heter Mefiboset. और वो दोनों टांगों से लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता, Och han är crippled. फरलामत में Han är बैठे थे। förlamad i bägge ben och kan inte gå. तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसको जल्दी से लेके, वो कहाँ रहता है? Han sa, det gör ingenting, gå och hämta honom. उसने कहा वो लूदबार एक जगह थी वहां पे रहता है। Han sa att han bor i Lodebar. उसने कहा जल्दी से उसको लेके आ। Han sa, gå och hämta honom. और जो शाही लोग थे या शाही सिपाही थे वो गए ताकि मफीबूसत को लेके आए, Och tjänarna åkte iväg för att hämta Mefiboset. और मफीबूसत परेशान हो गया Och han blev väldigt orolig. क्योंकि वो जानता था कि साउल जो है दाऊद को मारना चाहता Och था, han visste att Saul ville döda David. और अब दाऊद जो है वो साउल को जो है शायद उसकी पूरी नस्ल को खत्म करना Och चाहता nu था। kanske David vill förinta hans efterkommande helt och hållet. लेकिन बहरहाल उसे आना पड़ा क्योंकि जो रॉयल आर्मी है वो लेने गई, För den konungsliga armén, han gick och hämtade honom, så han var tvungen att komma. और वो डरता और कांपता हुआ दाऊद के पास Så आया। han var väldigt rädd när han kom in för kungen. लेकिन दाऊद तो उसके बाप यूनतन के साथ अपने अहद को सोच रहा है, Men David, han tänkte ju på sitt förbund med Jonatan. और जब मफीबूसत उसके सामने आया दाऊद के, Och när Mefiboset kom in för kungen, तो दाऊद बड़ा खुश था कि मेरा भाई और मेरा प्यारा जो यूनतन दोस्त था उसकी नस्ल में से कोई आज सामने आया है। och David var väldigt glad att hans kompis, hans vän, hans brors son står här framför mig. और जब वो उसकी तरफ आगे बढ़ा तो कलाम में लिखा मफीबूसत जो है वो सजदे में चला गया, Och när kung David gick närmare honom så står det att han gick ner på knän, han bugade sig med और वो कहने लगा कि दाऊद बादशाह मैं तो मरा हुआ कुत्ता हूँ। Och han sa, kung David, jag är som en död hund. तो दाऊद पूछने लगा उसे जीबा से कि जीबा ये क्या कर रहा है, Och då frågade han Siba, vad gör han? ये क्यों ऐसे कर रहा है? Varför bugar han sig? और उसे बताया गया ये डरता है कहीं तू इसे कत्ल ना कर दे। Och man sa att han är rädd för att du kanske kommer döda honom. और दाऊद ने उसको कहा नहीं 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 मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। Och David sa, nej, jag vill absolut inte döda dig. ओ तूने मुझे बिल्कुल गलत जो है काउंट किया है, सोचा है मेरे बारे Du में। har tänkt fel, jag vill absolut inte döda dig. और वो गया और उसको उसने ऊपर उठाया Och så gick han fram och så tog han upp honom. और उसने उसके साथ तसल्ली की बातें की Och så pratade han lugn och sansat med honom. और उसको अपना वो निशान दिखाया जो उसके बदन के ऊपर था। Och så visade han honom sitt tecken som han hade på handleden. उसने कहा मैं जानता हूँ तो इन चीजों को जानता होगा, Kung David sa att jag tror att du vet vad det här innebär. और मैं तुझे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अहद का निशान है ये तेरे
अपने बाप यूनतन के साथ मैंने बांधा था। Jag vill bara visa dig att den här förbundet och förbundets tecken som jag har, det förbund har jag slutit med din far Jonatan. इसका मतलब है कि सारी शान और शौकत, सारी बादशाही, सारे दस्तरखान और महल, जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ तेरा है। Och den här förbundet innebär att allt det som jag har nu, allt det slottet och allt ära och allting, det är även tillhör dig. तो इस सब कुछ का बराबर का मालिक और हकदार है। Det tillhör dig lika mycket som det tillhör mig. और इस सबब से वो अहद की वजह से उस सब में शामिल हो गया जिस पे उसका अब हक नहीं था। Och på grund av det här förbundet så fick han allt det här även om han inte hade rätt till det. 15 बाब की 2 आयत जो है बड़ी अजीबोगरीब है। Kapitel 15 och så finns det 2 verser där som är lite konstiga. 15 बाब की 12 आयत में लिखा है I vers 12 så står det कि जब अहद बांधा जा रहा था att när de höll på slöt förbundet, तो लिखा है कि इब्राहिम सो गया, उसको नींद आ गई। där står det att Abraham somnade. जिंदगी मौत का कवनेंट बांधा जा रहा है Här håller det på att gå, Gud håller på att ingå ett förbund med honom och han और इब्राहिम सो गया, उसको नींद आ गई। och Abraham har somnat. इतनी गहरी नींद आ गई कि उसको पता ही नहीं अब क्या हो रहा है। Han somnade så djupt att han hade ingen aning om vad som hände. 12 आयत आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। Ni kan läsa vers 12. वहां पे लिखा बड़ी हौलनाक तारीकी उस पे छा गई Det står att det kom ett skräck och mörker över honom. और उसके बाद उसको नहीं पता अब क्या हुआ है। Och han visste inte vad som hände efter det. 10वां स्टेप किया जाना है Den här 10:e steget ska tas här, लेकिन वो सो गया है। men han har somnat. क्यों सो गया है? Varför sover han? और उसके बाद 17 आयत जब आप पढ़ते हैं Och när vi läser i vers 17 तो कलाम में लिखा है कि मैंने आपको बताया था कि जो दोनों तरफ के हिस्से होते बॉडी के, जानवर के, उसकी दोनों तरफ से दोनों पार्टनर्स को बारी बारी गुजरना होता। 8 का निशान उस तरह से बन जाता है। och ett steg var att bägge parter skulle gå emellan de här styckena och göra som ett evighetstecken, ett 8-tecken. तो इब्राहिम तो सोया हुआ, Men Abraham sover ju. लेकिन वहां पे एक अजीब बात हुई। Men där händer det något väldigt जरूरी märkligt. था कि दोनों पार्टनर उसमें से गुजरे। Det var väldigt viktigt att 2 parter skulle gå emellan där. अहद बांधने के लिए ये बहुत जरूरी स्टेप था। För att binda sluta förbund så var det väldigt viktigt. और 17 आयत अगर आपके पास बाइबल है तो पढ़े, स्वीडिश में भी 17 आयत में लिखा हुआ है। Vi ska läsa. मैं उर्दू में अपनी देर पढ़ता हूँ। और लिखा है जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया और एक जलती मशाल उन टुकड़ों के बीच में से होके गुजरी। और जब तक आप अहद को नहीं समझते आपको इस वर्ष की समझ ही नहीं आ सकती कि ये क्या है और क्या हो रहा है और क्या चीज गुजरी है, इनका मानी क्या है, इनका मतलब क्या है। På svenska så står det i vers 17. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. तो अब यहाँ पे 2 चीजें गुजरी हैं। Då är det 2 saker som har gått igenom de här styckena. पहला तो कलाम में क्या लिखा है, क्या चीज गुजरी, यहाँ से कलाम में लिखा है तनूर जिसमें से धुआं उठ रहा। Först så står det att det var ett rykande ugn som rök kom ur. और ये खुदा को प्रेजेंट करता है। Det representerar Gud. बार बार जब खुदा जमीन पे जाहिर हुआ उतरता है तो वहां पे आप बार बार पढ़ेंगे कि वहां पे जो है ऐसे धुआं उठ रहा था जैसे तनूर में से धुआं उठता है। Varje gång vi läser om Gud när han har kommit ner till jorden så kan vi läsa att det är ett rök som går. आप इसको सर्च कर सकते हैं, एक वर्ष सिर्फ खुरूज 19 बाब की 18 आयत में ये लिखा है। I andra Moseboken vers 18, nej kapitel 19 और kapitel 19 och vers 18 kan vi läsa det. तो वहां पे लिखा है कि जब खुदा उतरा तो ऐसे था जैसे तनूर में से धुआं उठता है। Där står det att när Gud kom ner på berget så var det som att det rykade ugn. तो पहला पार्टनर जो वहां से गुजरा वो खुदा खुद था क्योंकि खुदा कवनेंट बांध रहा है। Så den första parten som gick igenom styckena var Gud själv. लेकिन उसके बाद जो है दूसरी चीज वहां से गुजरी वो है जलती हुई मशाल। Och det andra är den brinnande facklan som går igenom styckena. और यूहन्ना पहले बाब की 4 आयत पढ़े, 9 आयत पढ़े, I Johannes första 4 och vers 9, यूहन्ना की 8 बाब की 12 आयत पढ़े Johannes 8 och 12. तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि नूर मैं हूँ, Där säger Jesus att jag रोशनी मैं हूँ, är ljuset. चिराग मैं हूँ। Facklan är jag. तो दूसरा जो गुजरा वो मसीह खुदा का बेटा खुद था जो Så गुजरा। det andra som gick igenom styckena det var Jesus. वो इब्राहिम की जगह गुजरा।
Han gick där för istället för Abraham. क्योंकि इब्राहिम सोया हुआ है। För Abraham sover. और अब चूंकि यीशु खुदा का बेटा वहां से गुजरा है, Och nu, för att Jesus håller på att gå igenom där mellan styckena. तो आप अगर इब्राहिम है तोड़ेगा, Och om nu Abraham bryter det här अगर förbundet, इब्राहिम की कोई नस्ल में से है तोड़ेगा, om hans efterkommande bryter förbundet, तो फिर इसकी सजा मौत होगी। då kommer döden dö. और जो इब्राहिम की जगह यानी यीशु गुजरा है, वो उस मौत को बर्दाश्त Och करे। den som har gått nu istället för Abraham kommer att ta den här döden. खुदा इस कदर इब्राहिम से, उसकी नस्ल से और इंसानों से प्यार करता है Gud älskar så mycket Abraham och hans कि efterkommande उसने इब्राहिम के ऊपर गहरी नींद भेज दी att han skickade tung sömn över Abraham ताकि इब्राहिम सो जाए så att Abraham sover, और खुद खुदा का बेटा यीशु वहां से गुजरे, så att Jesus själv, Guds son, क्योंकि वो जानता था इब्राहिम और उसकी नस्ल बार बार अहद को तोड़ för सकती han है। Gud visste att Abrahams efterkommande kan bryta, वो इस अहद को जो है वो कमाल कर सकती है kunde bryta det här förbundet. और वो अबदी मौत में जा Och सकती de है। kunde gå in i det eviga döden. उनको बचाने के लिए खुदा का बेटा यीशु वहां से गुजरा ताकि वो उनकी जगह मौत को बर्दाश्त För करे। att rädda dem så var det Jesus själv, Guds son, som gick mellan där för att kunna rädda dem. और इस वजह से मैं और आप बच गए, Och därför så är vi क्योंकि räddade. हमारी जगह यीशु गुजरा था। För vårt ställe så är Jesus som har gått. इसलिए अब बचे रहते हैं और बचे रहेंगे। Därför så är vi bevarade och kommer att bevara. इसलिए जब भी हमसे कमजोरी होती है, हम उसके लहू को पुकार सकते और धुल सकते हैं, Och därför var gång vi råkar synda så kan vi ropa på Guds blod. क्योंकि हमारी लानतें उसने उठा För ली Jesus tog våra हमारी मौत उसने उठा ली Han tog vår död और हम जिंदा हो गए och vi levde. ताकि अब्दुल अब्बास जिंदा Så रहे। att vi kan leva för evigt. आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, Låt oss be. अपने सरों को झुकाइए।